बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और औलाद का ना होना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। और अल्लाह तबारक व तआला की हर हिकमत के अंदर बंदे का ही फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इस फ़ैसले पर राज़ी रहें, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नहीं दी है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इस फ़ैसले पर राज़ी रहें। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामले में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा बेहतर फ़ैसला करने वाला है। हमें अल्लाह तबारक व तआला के हर फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। और दोस्तों, जिन मियाँ बीवी को अल्लाह ने औलाद नहीं दी और वो किसी बच्चे को या बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बात समझ लें कि सिर्फ़ गोद लेना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए कुछ एहतियातें भी हैं और कुछ उसूल भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 उसूल बतलाऊंगा बच्चे को गोद लेने के। सबसे पहला उसूल आप ये समझें कि अब इस बच्चे के 2 माँ बाप हो जाएंगे, एक असली माँ बाप, एक नकली माँ बाप। यानी वो माँ बाप जो अब इस बच्चे का ख़र्चा उठाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। और एक वो असली माँ बाप जिनके ज़रिए से ये बच्चा दुनिया में आया है। तो दोस्तों, अब जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके जब कागज़ात बनेंगे, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल में दाखिला होगा, तो उन कागज़ात के ऊपर असली माँ बाप का नाम ही डलेगा। नकली माँ बाप का नाम डलाना ये जायज़ नहीं है। अगर असली माँ बाप ज़िंदा हैं तब भी नाम डालना उन्हीं का पड़ेगा, अगर असली माँ बाप मर गए हैं तब भी उन्हीं का ही नाम डालना पड़ेगा। एक उसूल तो ये समझें। दूसरा उसूल आप ये समझें कि जो नकली बाप है, अगर इसका इंतकाल हो जाता है तो इसकी मीरास में इस बच्चे का कुछ भी हक़ नहीं होगा। एक उसूल ये समझें। इसी तरीक़े से समझें कि जिन मियाँ बीवी ने कोई बच्चा यानी लड़का गोद लिया है और ये औरत उस बच्चे की सगी फुप्पो है या सगी खाला है, तो दोस्तों इस औरत का इस बच्चे से पहले भी पर्दा नहीं था और अब भी पर्दा नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर इन दोनों मियाँ बीवी ने कोई लड़की गोद ली है और ये आदमी इस लड़की का सगा मामू है या सगा चचा है या सगा ताया है, तो दोस्तों इस आदमी का इस लड़की से पहले भी पर्दा नहीं था, अब भी पर्दा नहीं रहेगा। यानी जिन लोगों से पहले पर्दा नहीं था उनसे अब भी पर्दा नहीं रहेगा। ये बात भी समझें। दूसरी बात ये समझें कि जिनसे पहले पर्दा था अब गोद लेने के बाद भी उनसे अब भी पर्दा ही रहेगा। और इस औरत को उस लड़के के जिससे पहले पर्दा था उसे गोद ले लिया, वो बड़ा हो गया, तो इस औरत को पर्दा करना पड़ेगा। और ऐसे ही लड़की गोद ले ली जिससे इस आदमी का पहले पर्दा था, यानी वो लड़की इस आदमी से पर्दा करती, तो अब भी गोद लेने के बाद भी ये लड़की उस आदमी से पर्दा करेगी। लेकिन दोस्तों, अगर इस औरत ने उस बच्चे या बच्ची को दूध पिला दिया, तो दोस्तों अब ये औरत इस बच्चे की रज़ाई माँ बन गई। अगरचे पहले पर्दा था लेकिन दूध पिलाने के बाद अब उससे पर्दा ख़त्म हो जाएगा। एक बात तो ये समझें। और अगर इस औरत के बच्चे ही नहीं थे तो इसके दूध कहाँ से आता। लेकिन दोस्तों, इस औरत ने उस लड़के को अपनी सगी बहन का दूध पिला दिया 2 साल से पहले। तो दोस्तों अब ये औरत उस लड़के की रज़ाई सगी खाला बन गई, अब इससे पर्दा ख़त्म हो गया। इसी तरीक़े से दोस्तों, इनके यहाँ कोई लड़की थी और उस आदमी ने यानी नकली बाप ने उस लड़की को गोद लिया और अपनी सगी बहन का उस लड़की को दूध पिला दिया, तो दोस्तों अब इस सूरत में ये आदमी उस लड़की का रज़ाई मामू बन गया। अब इस सूरत में भी पर्दा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, इसमें कुछ एहतियातें हैं, कुछ उसूल हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए।
इसी तरीके से एक उसूल ये समझें कि अगर कोई औरत ऐसी थी कि उसके बच्चे नहीं हुए और उसके दूध भी नहीं हो रहा था, लेकिन किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा कर या इसी तरीके से उसने दवा खाकर उसके दूध आ गया और उसने उस बच्चे या बच्ची को दूध पिला दिया, तो दोस्तों इस सूरत में भी अगरचे इस औरत के बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन दूध आने की वजह से, पिलाने की वजह से और 2 साल की कम मुद्दत में दूध पिलाने की वजह से अब ये औरत इस बच्चे की रज़ाई माँ बन गई। अब भी पर्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करना मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ उसूल बतला दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।